लोग क्या है, निहत्थे हैं, निहत्थे हैं, बस हथियार है। हमारा हथियार क्या है, हमारी आवाज, हमारी आवाज से डर गए हैं। देख लीजिए, अगर दिखा रहे हो तो बंदूक बंदूक लेकर खड़े हैं, तब भी नहीं आ पा रहे हैं। ठीक क्यों? क्योंकि चोर के दाढ़ी में जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ या वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, होश में आओ या वापस जाओ। वापस जाओ, वापस जाओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पर तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ या वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, होश में आओ या वापस जाओ। वापस जाओ, वापस जाओ। छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चेयरमैन होश में आओ। मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है, एक पिक्चर की मुझे याद आ गया। समस्या यहाँ क्या है, कहते हैं ना, जब तक समस्या अपनी समस्या ना हो तब तक समस्या समस्या नहीं लगती। ये चीज को छोड़ना पड़ेगा। ये हमारी आपकी नहीं समस्या है, ये सारे लोगों की समस्या है। ये 18 लाख फार्म जो भरे गए हैं उनकी समस्या है। ये मत सोचिए कि ये भाई बंधु लड़, हम आप नहीं आएंगे तब भी हम लड़ेंगे, इनमें से भी नहीं आएंगे तब भी हम लड़ेंगे। भले श्रेय सबको मिल जाए, उससे हमसे मतलब नहीं, श्रेय लेना। देखिए, हमें चुनाव नहीं लड़ना है, हम लोग तैयारी करने के लिए आए हैं। मेरी एज खुद 27 साल हो गई है। मुझे लगता है कि 2022 का फॉर्म एग्जाम देते देते अगर नियुक्ति होते तो 30 साल का तो हो ही जाऊंगा, हो ही जाएंगे। जो 32 साल के वो 35 साल के हो ही जाएंगे। और जो ये नए नए बीएड करके निकले ना भैया, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि उनको लग रहा होगा कि अरे मैं तो पढ़ने में बड़ा तेज हूँ। यहाँ जितने भी भाई बंधु बैठे हैं कुछ पॉइंट से चूके हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है पॉइंट से, एक नंबर से, या उनकी एज 30 साल 32 साल 35 साल 34 साल हो गई है। ठीक है, बहुत लोग विवाहिक घर में ना शादी विवाह भी हो गया, बच्चे भी हो गए होंगे, तो जिम्मेवारियां भी बढ़ गई होंगी। तो हम लोग केवल अपना अधिकार मांग रहे हैं। और समस्या इस बात की है, ये करें नया आयोग बनाएंगे, ये नया आयोग कुछ नहीं बनाएंगे, ये केवल फंसाने की बात हो रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, जितने भी लोग मेरी आवाज़ जहां तक पहुंच रही हो, यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में आइए, हमारा सपोर्ट करिए। कहते ना, ये एक उंगली है, ये 2 है, ये 5 हो गया। जब यही एक हो जाता है तो क्या हो जाता है, मुट्ठी हो जाती है। हमें मुट्ठी बनना है। और इतना तो हम लोग गारंटी दे रहे हैं, ये तो सीट बढ़ाएंगे चाहे हम अपनी जान दे दें। ये इसीलिए, अगर इनको डर नहीं रहता, ये 7वां दिन है, इनकी हिम्मत नहीं है इस गेट पे आके चले जाएं। देख रहे हैं, इधर दिखा दीजिए, गार्ड लगे हुए हैं, बंदूक लिए हुए हैं, तब भी डर रहे हैं कि हम आए कि ना आए। उनकी फटी जा रही है। ठीक है, ठीक लिए हुए हैं, देख ले, बंदूक लेके बैठे हैं, देख लीजिए। हम लोग क्या हैं, निहत्थे हैं, निहत्थे हैं। चलेगी नहीं चलेगी। हमारा हथियार क्या है, हमारी आवाज। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जगह दिखा रहे हो तो बंदूक बंदूक लेके खड़े हैं, तब भी नहीं आ पा रहे हैं। जिंदाबाद। क्यों? क्योंकि चोर के दाढ़ी में तो इनके या तिनका नहीं है। जो पूरा चोरी हो तो दाढ़ी में कहाँ तिनका होगा? इनके पूरे दाढ़ी में, पूरे बाल में, अगर शरीर में बाल हो वहां भी तिनका है। ठीक, अगर ये आते तो आ जाते। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जितनी भी आवाज मेरी सुन रहे हो, आइए हमारा समर्थन करिए। ये हमारे बीके भैया हैं, ये मैं इनसे आज से नहीं, इनको कहीं नहीं जाना है। ये बेचारे 2018 हो, 2019 हो, 2020 हो, ये 22 लग गया है। मेरे ख्याल से ये 26 में यही खड़े रहेंगे। क्योंकि कहते ना, बच्चों के समर्थन के लिए। क्योंकि सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक चीज सीधी नहीं हो सकती। और वो आप समझ सकते हैं क्या नहीं सीधी हो सकती, मैं बोलूंगा नहीं। ठीक
हाँ समझ सकते हैं कि पीतल अगर उसमें डाल दिया तो पीतल टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन वो सीधी नहीं होगी। ठीक, तो आप वो समझ जाएंगे शाब्दिक अर्थ में क्या कहना चाह रहा हूँ। आप देख रहे हैं हमारे साथ में सुजीत सिंह, प्रतियोगी छात्र। अभी यहाँ की समस्याओं को लगातार आज ये 7 दिन से लगातार यहाँ पे कमी कंसर्न चल रहा है। इनसे जानते हैं इतनी भीड़ और समस्याएं क्यों हुई कि आपको क्रमिक अनशन करना पड़ा। सर ऐसा क्या कारण हुआ जो आपको क्रमिक अनशन पे बैठना पड़ा? आप जान रहे हैं कि आज बच्चे पढ़ने के लिए समय नहीं मिल रहा है और एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गए हैं, बहुत सारे कारण हैं, और इस सब के बीच में आप लोगों को इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए सर, ये जो क्रमिक अनशन आप देख रहे हैं, हम लोग 7वें दिन से बैठे हैं। जनवरी चल रहा है, बहुत ठंडी भी पड़ रही है, पारा जो है 3 डिग्री 4 डिग्री है। तमाम लोग रजाइयों में बैठे होंगे, लेकिन हम प्रतियोगी छात्र अपने हक के लिए आज यहाँ बैठे हुए हैं। इसमें हम लोग को ठंडी लग सकती है, मर भी सकते हैं, लेकिन उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार हर बार हमारे साथ सर इतना धोखा की है। इन्होंने सर विज्ञापन 2022 में टीजीटी पीजीटी विज्ञापन निकाला सर, 4163 सीट निकाला है। अब आप सोचिए 4163 सीट है और 18 लाख फॉर्म पड़ा हुआ है, जबकि वर्तमान समय में टीजीटी पीजीटी में सीट लगभग 20,000 अभी खाली है। इनको खाली नहीं करानी है, खाली है, लेकिन मात्र सोचिए 4163 सीट निकाल दिया है। और एक सीट के जो दावेदार हैं समझ लीजिए सर 20,000 22,000 हैं। तो हम लोग इसलिए आए हैं कि ये इन्होंने कहा था कि जो 2022 की परीक्षा है ये आपके 2022 में ही समाप्त कर देंगे, ठीक है, और हर साल 100 दिन के अंदर एक स्कीम बनाएंगे, 100 दिन के अंदर पेपर करा लेंगे। तो इनके जो है हम माया जाल में फंस गए, क्योंकि हम लोग तो भाई टीचर आदमी है, दिल के साफ है, पढ़ने में ही विश्वास रखते हैं। इन्होंने क्या किया, 2022 का जो इन्होंने कहा अगस्त में हम पेपर करा लेंगे, सितंबर अक्टूबर, ये लास्ट दिसंबर तक जो है हम लोग ज्वाइनिंग करा देंगे। लेकिन सर जैसा जान रहे हैं कि अगस्त बीत गया, अक्टूबर बीत गया, यहाँ तक कि जनवरी 2023 लग गई है। 2023 में नई वैकेंसी आनी थी, इनका बिल्कुल झूठ पकड़ा गया है। ये जानबूझ कैसा बुझ किए हैं कि 2022 में वैकेंसी किसी तरीके से 2023 में खींची जाए, ताकि 2023 की वैकेंसी जो है रुक जाए। इसलिए हम लोग क्या किए हैं, सचिव साहब से मिलने गए हैं, वो कहते हैं कि हमारे अधिकार में नहीं है। जो उप सचिव हैं उनसे हम लोग मिलने गए, वो कहते हैं कि सीट को बढ़ाना हमारे अधिकार में नहीं है, सीट को निकालने का अधिकार था लेकिन बढ़ाने का अधिकार नहीं है। ये बहुत हंसने वाली बात हो जाती है। और रही हम लोग जब यहाँ 7 दिन से मर रहे हैं, अध्यक्ष जी को पता है कि हम यहाँ बच्चे KBS वैकेंसी लगी हुई है, बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं, अध्यक्ष जी को खूब पता है कि बच्चे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। यहाँ अध्यक्ष जी डेली यहाँ के गार्ड से बात करते हैं, यहाँ के व्यक्तियों से बात करते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। ये अगर इनको समझना चाहिए कि अगर 7 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए रूम पर बैठ करके। हम लोग यहाँ हमारे देख लीजिए, इधर देख लीजिए, महिलाएँ छात्राएँ बैठी हैं, हम बैठे हैं। इनको बिल्कुल भी ये सोच नहीं रहे हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है, मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जब तक ये नहीं मानेंगे तब तक हम यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे, चाहे हम अपनी जान दे दें। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी हक की लड़ाई है, सीट खाली है। तो हमारा यही डिमांड है, सरकार से 2 ही चीज़ की डिमांड है। इनसे इनका घर दुआर नहीं मांग रहे हैं, इनसे हम इतना ही कह रहे हैं, जो 4163 सीट आपने निकाली हुई है उसको बढ़ा करके 15,000 20,000 जो भी कर दीजिए, हमें मंजूर है। और दूसरी चीज़, परीक्षा की तिथि घोषित कर दीजिए। अगर आपने क्या किया यहाँ पे देखा आपने, मुझे खूब पता है 2021 की वैकेंसी अगर आप दुहाई देंगे करा दी गई है, वो कोर्ट के आदेश पे हुई है, ये भी आप जान लीजिए। आपका कुछ नहीं है। अगर 2021 की वैकेंसी छोड़ दिया जाए, कोर्ट का दबाव नहीं पड़ता। 2016 की वैकेंसी देख लीजिए, 21-20 में हुई है। 2011 वैकेंसी देख लीजिए, कितने 2018 में हुई है। तो वैकेंसी मतलब टीजीटी पीजीटी मतलब पंचवर्षीय योजना। और यहाँ पे हम लोग 22-23 साल में बीएड करके आते हैं, बीए किया, बीएड किया, एमए किया, तब तक हम लोग की सर 24 साल हो जाती है और फॉर्म भरते भरते 28 हो जाती है। सरकार से यही दरख्वास्त है, यही गुजारिश है, यही हम लोग कहना चाह रहे हैं कि किसी भी फॉर्म को लंबा ना खींचे। अगर फॉर्म भरवाए हैं तो 100 दिन के अंदर पूरा करवा लें। हमारी 2 ही डिमांड है, सीट में वृद्धि करा दें और सीट के यूपी टीजीटी पीजीटी की सीट में वृद्धि कर दें, तथा उसका को है परीक्षा
की तिथि घोषित कर दें। अगर नहीं घोषित करते हैं तो हम तब तक अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाएंगी। हम लोग इस देश के भविष्य बनाने वाले हैं। हम लोग कोई कहते हैं ना कि कोई गत ऐसी विरोध नहीं कर रहे हैं कि आपके खिलाफ तोड़ फोड़ मचा रहे हो। हम लोग शांति से एक जगह बैठ करके धरना प्रदर्शन दे रहे हैं क्योंकि हम शिक्षक हैं। हमें पता है कि राष्ट्र को कैसे बनाया जाता है। अगर आप शिक्षकों के साथ ऐसे करेंगे, शिक्षक ही देश का राष्ट्र का निर्माण करता है। जब आप राष्ट्र के निर्माणकर्ता के साथ ऐसी चीज़ें करेंगे तो देश कभी भी भलाई देश की नहीं हो सकती है। क्योंकि आप तो बैठे वहाँ पे आप तैयारी नहीं करते हैं, हम लोग तैयारी करते हैं। मिडिल क्लास घर के हैं, 4,000 5,000 रुपये किराया हो गया है और महंगाई बढ़ गई है। कैसे हम लोग अफोर्ड करते हैं हम ही लोग जानते हैं। बहुत सारे सपनों को मार के यहाँ बैठे हुए हैं। हर बार उम्मीद हमारे माता पिता लगाते हैं कि इस बार नौकरी मिल जाएगा, लेकिन क्या लेके जाएं। और गलती से चूक गए वैकेंसी में, अगली वैकेंसी आने में 10 साल लग जाता है। तो ये जो वैकेंसी में लेट लतीफ़ी होती है, लेट लतीफ़ी को सरकार रोका जाए, टाइम पे पेपर कराया जाए और जो है पोर्टल को खोला जाए। 2 ही मांग है, पोर्टल को खोला जाए, सीटों में वृद्धि और यूपी टीजीटी पीजीटी का जो है समय निर्धारित किया जाए। इतनी ही मांग है, बाकी सरकार से हमारी कोई नहीं मांगे, इनसे कोई लड़ाई नहीं है। इसी बात के साथ मैं अपना बात समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।